मुरली प्रूफ पॉइंट है। एक के तैयार होने से फिर अनेक तैयार हो जाते हैं। एक कै साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। दूसरा मुरली है 338 मुरली वीसीडी। बोला 8 ऐसे हैं जिन्हें डंडे खाने की भी दरकार नहीं पड़ती, धक्के खाने की भी दरकार नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने एक को पकड़ लिया तो पकड़ लिया। एक कै साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक में ताकत रहती है, अनेकों के संग के रंग में जाने से ताकत क्षीण होती है। अब इस बात को आध्यात्मिकता में कैसे समझें? एक को साधना अर्थात, तो प्रश्न उठता है साधना किसको पड़ता है? जो घड़ी घड़ी क्षरित होता हो, शक्ति क्षीण होती हो, वो है मन। मन जब अधोमुखी रहता है, इंद्रियों के कनेक्शन में आकर घड़ी घड़ी उसकी शक्ति क्षीण होती रहती है। उसको अगर साध लिया तो वो 11वीं इंद्रिय लिंग इंद्रिय बन जाता है, जिसे बेहद की कामेंद्रिय कहा जाता है। वो शंकर के चरित्र के द्वारा ही साधा जाता है, रुद्रमाला के पुरुषार्थ में। इसीलिए भक्ति में भी गायन है, काम जीते जगत जीत। शंकर ने काम विकार को जीत लिया, कामदेव को भस्म कर दिया। फिर वो सधा हुआ मन हनुमान की तरह सहयोगी बन जाता है। जैसे हनुमान राम के सहयोगी थे, माना सत्य के सहयोगी थे। राम काज करिबे को आतुर। उस सधे हुए मन की यादगार भक्ति मार्ग में सोमनाथ के मंदिर में दिखाई गई, जिसमें शिवलिंग हवा में लटका हुआ था, माना निराधार था। माना ऐसा सद जाता है कि निराधार बीज बन जाता है। जो खुद निराधार होगा वही तो दूसरों को आधार दे बन पाएगा। तो मन जब इंद्रियों से परे हो जाता है, सत्य में एकाग्र हो जाता है, तो ऊर्ध्वमुखी पुरुष रूप में कार्य करता है। साधना करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। कौन सी तपस्या? स्वयं को मन बुद्धि रूपी आत्मा समझने की, मन बुद्धि की शक्ति समझने की। तो यहाँ पर एक को साधने से तात्पर्य संख्यात्मक एक की बात नहीं है कि गिनती के एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक चीज़ को साध लिया। गुणात्मक एक की बात है, जिस एक को मुरली में बोला अलफ। एक माना मेल वर्जन पुरुष रूप, और दो अर्थात प्रकृति। एक अर्थात अलफ माने परा प्रकृति, आत्मभाव वाली प्रकृति, जो पुरुष रूप है, जिसे अलफ भी कहा जाता है, खड़ा हुआ डंडा। दो माना अपरा प्रकृति, स्त्री रूप है। एक को साधना माना अपनी आत्मा के पुरुष तत्व को संपन्न बनाना, पुरुषार्थ के आधार पर। जब अलफ की पहचान हो जाती है मनुष्य सृष्टि के सार की, तो मेल वर्जन हायर लेवल तक पहुंच जाता है, माना कि अपनी श्रेष्ठतम ऊंचाई को पकड़ लेता है। अब मन बुद्धि रूपी आत्मा बीज सूक्ष्म ते सूक्ष्म अनुरूप बन जाता है, अपनी उतनी ऊंचाई को पकड़ लेता है, सर्वोत्तम ऊंचाई। और जो जितना ऊंचा जाता है उतना ही गहरे जाने का भी मादा रखता है, तो उसकी गहराई बढ़ती जाती है। गहराई से ऊंचाई तक उसकी लेंथ बढ़ती जाती है। पुरुषपन के भान का श्रेष्ठतम स्वरूप है कि उसने कितनी अपनी ऊंचाई को पकड़ा, कितनी गहराई को पकड़ा, कितनी लेंथ पकड़ ली। समुद्र की गहराई से पहाड़ की चोटी की ऊंचाई कितनी होती है, ये कोई माप नहीं सकता है। जो जितना ऊंचे जाने का मादा रखता है उतना ही गहरे जाने का भी, गहरे उतरने का भी मादा रखता है। यही है पुरुषपन अथवा मेल वर्जन का श्रेष्ठतम स्वरूप। ऊंचाई पकड़ना अर्थात किसी बात की गहराई को पकड़ना, उसके मूल तक जाना, वो स्थिति के आधार पर ही संभव है। स्थिति बनती है मन को बुद्धि की तरफ एकाग्र करने से, क्योंकि ज्ञान बुद्धि का विषय है। उसी आधार पर पुरुषार्थ होता है। जो जितना सूक्ष्म, उसका विस्तार उतना ही बड़ा, उसका दायरा उतना ही बड़ा, उसकी परिधि उतनी ही बड़ी। जब सुप्रीम सोल आता है तो बीज के मूल भाव को जागृत करता है, जो कि मर चुका था, देह भान की मिट्टी में मिल गया था। भाव प्रधान विश्व रचि राखा, भाव जागृत हो जाता है तो पूरे शूटिंग पीरियड में वो खड़ा रहता है। वही अलफ है। कौन सा भाव? जो स्वयं के ऊपर विश्वास था, जो भाव बैठा था
आत्मभाव माना जो खुदी थी वो गिर गई थी, उस खुदी को जागृत करने के लिए खुदा आता है। तो इंद्रियों का कंट्रोलर है बेहद की कामेंद्रिय मन। वो जब साध लेते हैं रुद्रमाला का पुरुषार्थ करके तो बाकी सभी इंद्रियां सध जाती हैं। इसीलिए कहा गया, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए।